मैं हूं राशिद कजलबाश। लाफानी दुनिया में आप सबको मेरा सलाम। फ़िरौन कितने तरक्की याफ्ता थे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो है, मगर ये जवाब लोगों के छक्के छुड़ा देता है। मिस्रियों की नाकाबिले यकीन तरक्कियां, फ़िरौनों की तहजीब से जब पर्दा उठता है तो बड़े बड़े साइंटिस्ट सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर कैसे ये फ़िरौन उस दौर में भी इतने तरक्की याफ्ता थे। दोस्तों जरा सोचो, ये अजीम एहराम गीज़ा इजिप्ट में जिस जगह खड़े किए गए थे, ये ढांचे आज भी अपनी उसी शान और शौकत के साथ यूं ही खड़े हैं। तो यकीनन ये मिस्रियों के अक्लो फहम, मेहनतकश मजदूरों के अज़म का मुंह बोलता सबूत है। क्या ऐसा मुमकिन है सादा औजारों और मजदूरों के जरिए ऐसे शानदार ढांचे तामीर किए जा सकें? लेकिन उन्होंने किया। क्या वो टेक्नोलॉजी और इल्म फहम में हमसे भी आगे थे कि इनकी तामीरात को देख के आज के साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, ये लोग सिर्फ एहराम गीज़ा जैसे तामीरात में ही नहीं, बल्कि ये लोग मेडिकल यानी तिब में भी बहुत महारत रखा करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मजरू यानी जख्मी सिपाही की टूटी हुई हड्डी को उस वक्त के एक मिस्री डॉक्टर ने जोड़कर ठीक कर दिया। दोस्तों, इनके पास जड़ी बूटियों के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करने का इल्म भी था और वो इसका रिकॉर्ड भी रखा करते थे। यानी ये लोग पापायरस स्कॉलर पर लिखकर महफूज किया करते थे, जैसे ईबर्स पापायरस। मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर कंसल्टेंट डॉक्टर भी हुआ करते थे, जो इनकी तिब्बी मालूमात और इल्मी वक़ार का सबूत हैं। दोस्तों, बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। ज़रूरत महसूस हुई तो इल्म फलकियात में भी वो कारनामे अंजाम दे डाले कि जो आज की मॉडर्न साइंस को भी पीछे छोड़ देती हैं। एक रात एक मिस्री फलकियात दान ने तो सूरज और चांद गहन की पेशी गोई भी कर डाली, तो मिस्रियों ने चांद और सूरज के चक्कर से ऐसा एक्यूरेट कैलेंडर तैयार किया जिसे इन्होंने ज़रई मंसूबाबंदी और मजहबी त्योहारों के लिए इस्तेमाल किया। इनके अहरामों की कुछ सितारों के साथ सीधी कायनात की गहरी समझ को जाहिर करती है। इतनी गहरी इल्म की रोशनियाँ और इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन, दुनिया हैरान ना हो तो क्या हो। नहीं दोस्तों, बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। इन मिस्रियों ने तो हीरोग्राफी की इजाद भी की, जो राइटिंग यानी तहरीर का जरिया ही नहीं बनी, बल्कि ये तो तारीख, मजहबी अकायद, इंतज़ामी रिकॉर्ड महफूज रखने का तहरीरी निज़ामी जरिया भी बनी। 1799 में दरियाफ्त होने वाला रोज़िटा स्टोन इस कदीम तहरीर को समझने की कुंजी बना, जो मिस्री सकाफत और इल्म की दौलत को जाहिर करती है। मिस्री फ़न और सकाफत में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। इनके मुजस्मे, पेंटिंग्स और ज़ेवरात ना सिर्फ खूबसूरत थे, बल्कि अलामती मायने से भी भरपूर थे। ज़रा सोचिए, एक तस्वीर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मनाजिर को जाहिर करे, मजहबी रसूमात और आखरत को जाहिर करती हो। ये फ़न पारे हमें इनके अकायद और इक़्तिदार की बसीरत फराहम करते हैं। कदीम मिस्री माशरा एक पेचीदा दर्जाबंदी के साथ मुनज़्ज़म था। फ़िरऔनों से लेकर जिसे ज़मीन पे खुदा समझा जाता था, लिखारियों, कारीगरों और मजदूरों तक हर एक का मुअय्यन किरदार था। इस मुनज़्ज़म माशरे ने इन्हें बड़े तामीराती मंसूबे अंजाम देने और सदियों तक इस्तेहकाम बरकरार रखने की इजाज़त दी। अपनी यादगार तामीरात से लेकर अपनी आला तिब तक कदीम मिस्री वाकई एक काबिल ज़िक्र तहज़ीब थे। इनकी कामयाबियाँ आज भी हमें मुतासिर करती हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो भी लाज़मी पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लाफानी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।